हेलो 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 सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं भाई लोग? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो चलिए सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। बोलिए, करें या नहीं करें? जल्दी जल्दी वन दबा के आप मुझे इजाज़त दे दीजिए। जल्दी जल्दी वन कमेंट कर दीजिए। जल्दी जल्दी भाई साहब वन कमेंट कर दीजिए और वन कमेंट करके आप मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं सेशन को स्टार्ट कर सकूं। बोलिए, करूं कि नहीं करूं? करें या नहीं करें? जल्दी बताइए दोस्त। देखिए, सुनिए, मैं करता हूं। सभी लोगों का कमेंट आ रहा है, आंसर बता रहे हैं। देखिए सर, कहा कि एक बैटरी संचालित खिलौना। बैटरी संचालित खिलौना कहने का मतलब ये है कि ये खिलौना बैटरी से चलता है। प्रत्येक 30 सेकंड में 45 डिग्री दक्षिणावर्त हो जाता है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है बाबू घड़ी का दिशा। दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी का दिशा। अगर सवाल में वामावर्त कह दे तो वामावर्त का मतलब होता है घड़ी का विपरीत दिशा। कहा कि खिलौना पश्चिम की ओर सम्मुख रहता है। सम्मुख का मतलब कि पश्चिम की ओर है। तो अब हम क्या करेंगे, एगो प्लस का चिन्ह लिख देंगे और उसके बाद ऊपर में नॉर्थ लिख देंगे और नीचे में साउथ, इधर राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। अब सवाल कहा कि खिलौना पश्चिम के सम्मुख है, तो इस खिलौना को हम क्या करेंगे, पश्चिम की ओर सम्मुख कर देंगे। और यहाँ शर्त दिया है कि 30 सेकंड में 45 डिग्री दक्षिणावर्त हो जाती है। तो कहा पश्चिम की ओर सम्मुख रहता है और चालू हो जाता है। खिलौना को पश्चिम की ओर सम्मुख करके चालू कर दीजिए। चालू करने के बाद कहा कि 60 सेकंड के अंत में यह किस दिशा के सम्मुख होगा। अब आप बताइए, यहाँ कहा कि 30 सेकंड के अंत में 45 डिग्री जाता है, तो 60 सेकंड के अंत में 45 का दुगुना 90 डिग्री होगा ना। अच्छा, दक्षिणावर्त जा रहा है तो 30 सेकंड में 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो 60 सेकंड में 45 दूनी का 60 सेकंड में जब 30 दूनी का 60 तो 45 दूनी का 90 डिग्री दक्षिणावर्त। और दक्षिणावर्त का मतलब घड़ी का दिशा होता है, तो घड़ी का दिशा 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक होता है। अब खिलौना यहाँ चल जाएगा। उत्तर आपका जो है सवाल का आंसर हो जाएगा। ऊपर ऑप्शन मार दीजिए, ऑप्शन मार दीजिए सी, आंसर हो गया उत्तर। कहिए, क्लियर हो गया? सर 2022 का क्वेश्चन लाइए प्लीज। बुड़बक लड़का एगो दूगो यहाँ पढ़ रहा है काजी। 2022 का क्वेश्चन लाइए प्लीज। आहे 2018 का एग्जाम में नहीं पूछेगा। अब खाली 22 का 2022 का क्वेश्चन पढ़ना है ना बाबू, तो मामला हो जाएगा गड़बड़। क्वेश्चन वह 4 दिन में खत्म हो जाएगा। ये बिना मतलब के क्या ही सब आप लोग को कहता है कि 22 का क्वेश्चन पढ़ो, हद आदमी है। चलिए, सीख गए। स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले लीजिए जल्दी से। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या रहेगा? अगला सवाल है हमारा 2 नंबर। अब जरा 2 नंबर को आप देखिएगा क्या कह रहा है, ठीक है? 2 नंबर को देखिएगा। कहा कि टीना, ध्यान दीजिएगा, कहा कि टीना होटल लाउंज में रेस्ट रूम को खोजने की कोशिश कर रही है। वह रिसेप्शन क्षेत्र में जाती है जो पश्चिम में है। तो टीना यहाँ से रिसेप्शन क्षेत्र में जाती है जो कि पश्चिम में है। अब कह रहा है रिसेप्शनिस्ट टीना को कुछ गज सीधे वापस जाकर फिर बाएं मुड़ने के लिए कहता है। रिसेप्शनिस्ट कहता है कि सीधे आप आगे जाइए और जाने के बाद वापस जाकर, कहा कि पश्चिम में है रिसेप्शनिस्ट टीना को कुछ गज सीधे जाकर वापस जाकर ध्यान दीजिएगा, तनी सवाल बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। कहा कि टीना होटल लाउंज में रेस्ट रूम को खोजने की कोशिश करती है। वह रिसेप्शन क्षेत्र में जाती है जो पश्चिम में है, पश्चिम में जा रही है। अब रिसेप्शनिस्ट कह रहा है टीना को कुछ गज सीधे वापस जाकर, अब यहाँ से कुछ गज सीधे वापस जाकर मुड़ जाएगी। अभी पश्चिम से कहाँ जाने लगेगी? पूरब। कुछ गज सीधे वापस जाकर फिर बाएं मुड़ने के लिए कहता है। अब इसको बाएं मुड़ने के लिए कहेगा तो ये कहाँ जाने लगेगी? उत्तर। अब कह रहा है रेस्ट रूम तक पहुँचने के लिए उसे किस दिशा में जाने के लिए कहा जा रहा है? तो रेस्ट रूम में पहुँचने के लिए उसको किस दिशा में जाने के लिए कहा जा रहा है? तो ऊपर में कौन सा दिशा होता है? उत्तर। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर में। तो ये दोनों सवाल आप अच्छे से समझ गए होंगे। सर चैप्टर वाइज रिवीजन बैच लाइए सर प्लीज। सर चैप्टर वाइज लाए हुए हैं,
चैप्टर वाइज रिवीजन बैच ही तो लाए हुए हैं, 2 से 3 मेरा रीजनिंग का है, अब 12 से 3 में वो है टारगेट। अच्छा ठीक है, एगो चैप्टर वाइज हम समझ रहे हैं, आप लोग चैप्टर वाइज टेस्ट के जैसा कह रहे हैं, ला देंगे सर, वो ला देंगे, बहुत जल्द आने वाला है। चलिए अब आपकी इजाज़त हो तो बढ़े आगे, समझ गए होंगे ना। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे हम ले चलते हैं आपको 3 नंबर पे। 3 नंबर को ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। 3 नंबर में कहा सुधा और राधा शतरंज खेलने की मानक व्यवस्था में बैठकर शतरंज खेल रही थी। सुधा ने ध्यान दिया कि उसकी घड़ी में घंटे वाली सुई 6 बजे का समय दर्शा रही थी और यह उत्तर पूर्व दिशा में थी। आहा, अब सुनिएगा, सुधा और राधा शतरंज खेलने के मानक व्यवस्था में बैठकर शतरंज खेल रही है। तो ये है शतरंज का बोर्ड और यहीं पे कहीं सुधा बैठी होगी और राधा बैठी होगी, कहीं पे बैठी होगी। कहा कि सुधा ने ध्यान दिया कि उसकी घड़ी में घंटे वाली सुई 6 बजे का समय दर्शा रही थी और यह उत्तर पूर्व दिशा में थी। तो राधा की घड़ी में घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? कहा कि राधा की घड़ी में घंटे वाली सुई की दिशा क्या होगी? अब देखिएगा, समझिएगा, जैसे एक तरफ बैठी है सुधा और एक तरफ बैठी है राधा। अब कहा कि सुधा ने ध्यान दिया कि उसकी घड़ी में घंटे वाली सुई 6 बजे का समय दर्शा रही है और यह दर्शा रही है और यह उत्तर पूर्व दिशा में थी। तो 6 बजे का समय दर्शा रही है और उत्तर पूर्व दिशा में थी। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि सुधा ने ध्यान दिया कि उसकी घड़ी में घंटे वाली सुई 6 बजे का समय दर्शा रही थी और यह उत्तर पूर्व दिशा में थी। तो 6 बजे का समय होगा, ध्यान दीजिएगा, 6 बजे का जब समय होगा तो घंटा की सुई 6 पे रहेगी और मिनट की सुई 12 पे। इसका मतलब ये हुआ कि घंटा की सुई 6 पे, मिनट की सुई 12 पे, यानी घड़ी को अगर ऐसे देखा जाता है तो ये घड़ी जो है, आंसर क्या मार रहे हैं? बी, दक्षिण पश्चिम। अच्छा ठीक है, कहा कि यह उत्तर पूर्व दिशा में थी। तो राधा की घड़ी में घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? यहाँ कह रहा है कि यह उत्तर पूर्व दिशा में थी। कौन? राधा ना, सुधा न उत्तर पूर्व दिशा में थी। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, सुधा उत्तर पूर्व दिशा में नहीं थी। यहाँ से दिशा देखिए, ये घड़ी वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में थी, तो घड़ी वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में थी, तो ये हुआ उत्तर, ये हुआ पूर्व, यहाँ पे दिख रही थी। तो उसको कैसे बैठना होगा? ऐसे बैठना होगा। कहाँ पे? अगर यहाँ पे आप उसको बना लीजिएगा उत्तर पूर्व दिशा में, तब तो फिर गलत हो जाएगा। राधा की घड़ी में घंटे वाली सुई किस दिशा में थी, ये कह रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक ही बात समझना है, जितना आप दिमाग लगा रहे हैं उतना दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ उत्तर पूर्व दिया है ना, ये सुधा वाली घड़ी जब उत्तर पूर्व दिशा में है ना, सुधा नहीं है, सुधा की घड़ी है घंटा वाली उत्तर पूर्व दिशा में। तो ये जो बैठेगी राधा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बैठेगी। तो इसका जो घड़ी वाली घंटा वाली सुई होगी 6 बजे, ये इसका अपोजिट हो जाएगी। तो उत्तर का अपोजिट हो जाता है दक्षिण और यहाँ पूर्व का अपोजिट हो जाता है पश्चिम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम। हाँ बिल्कुल सही है सभी लोगों का। इस सवाल में थोड़ा कन्फ्यूजन था, लेकिन कन्फ्यूजन खत्म हो गया। और कन्फ्यूजन खत्म होने के लिए इतने सोचना है कि जब 2 आदमी शतरंज खेलेंगे तो आमने सामने बैठेंगे एक दूसरे के अपोजिट में। तो जब यहाँ उत्तर पूर्व होगा तो इसका अपोजिट होगा दक्षिण पश्चिम। यानी आंसर आप मार देना डायरेक्टे भी, बिना बनाए सवाल का उत्तर। चलिए, एगो पूछ रहे विनीत यादव कह रहे, अंजलि दीपक सर के ऑफलाइन क्लास करने जाते हो? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ। कोई दिक्कत नहीं, चला, गरीब विद्यार्थी के लिए ही तो ये सब क्लास में लेकर के आता हूँ और अच्छे से पढ़ाता हूँ। मेरे दोस्त, आप लोग में से कोई भी स्टूडेंट अगर मेरे ऑफलाइन सेंटर पे आना चाहते हैं तो सर कभी भी आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है मुझे। और लड़कियों का और दिव्यांगों का मेरे यहाँ सारा टेस्ट फ्री है, चाहे माइंड टेस्ट हो, चाहे रेगुलर टेस्ट हो, चाहे कोई भी टेस्ट हो, सारा का सारा फ्री है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, प्रत्येक शनिवार प्रत्येक रविवार को मैं माइंड टेस्ट लेकर के आता हूं। और माइंड टेस्ट में सर सवालों का संख्या 20 होता है, माइंड टेस्ट में सवालों का संख्या 50 होता है और 50 सवाल का सर सीधे क्लासरूम में डिस्कशन होता है और वहीं से यूट्यूब पर भी लाइव होता है। जो बच्चे पटना से बाहर हैं
वो डायरेक्ट यूट्यूब पर डिस्कशन देख सकते हैं। और जो पटना में है सर, वो मेरे ऑफलाइन टेस्ट में आ सकते हैं। ये दोनों जगह टेस्ट फ्री है, यूट्यूब पर भी फ्री है और मेरे ऑफलाइन क्लास में भी फ्री है। खाली पीडीएफ आपको ऑफिस से ले लेना है। पीडीएफ का वही 2-4-5 रुपया जो लगता है वही देना है। खाली पीडीएफ का पैसा मुझे दे देना है, जो मैं जीरोक्स करा के मंगाता हूँ, क्योंकि जीरोक्स मशीन मेरे घर पर नहीं है। तो आप सादर आमंत्रित हैं, सभी लोग एक बार आइए। नीचे ऑफिस पे क्वेश्चन आ गया है, ऑफिस में आप ऑफिस में 5 रुपया दे करके क्वेश्चन ले लीजिएगा। शनिवार को 9 से 11 में जीके होगा और शनिवार को 4 से 6 में शाम में रीजनिंग होगा। और सर शाम में रविवार को सुबह में 9 से 11 में साइंस होगा और शाम में सर 4 से 6 में मैथ होगा। तो माइंड टेस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सर आ सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। 5 रुपया में सर आप अपनी स्थिति को नाप सकते हैं सर मेरे यहाँ आके, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा, ये क्या कह रहा है सुनिएगा। ये कह रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पर आ सकती है। अब आपको जल्दी से ये बता देना है कि इस वाट के जगह पे कौन सा संख्या आएगा, 6 आएगा कि 47 आएगा कि 26 आएगा कि 52 आएगा। तो बताइए क्या आएगा। अगर अल्टरनेट में देखिएगा तो देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। लीजिए हटाइए, काम खत्म हो गया। यहीं से आंसर पकड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए में 6 दिया है, वही आएगा। ए अनुराग बाबू पानी एक बोतल मंगवा ना दो। हो गया बाबू, हो गया सोना, समझ गए हीरा। हाँ सर ऐप पे पेमेंट नहीं हो रहा है, नेट इशू है, थोड़ा देर के बाद हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल 5 नंबर। अगला सवाल 5 नंबर। 5 नंबर में कहा दिया यदि संख्या 9, 3, 4, 5, 7, 1, 2 के प्रत्येक विषम अंक में से 1 घटाया जाता है तो 9 विषम अंक 1 घटाइएगा 8 हो जाएगा। और प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाता है, ये भी विषम में 1 घटाइए 2, और सम अंक में 2 को जोड़ा जाता है तो 4 2 हो जाएगा 6। 5 विषम है तो 1 घटाया जाएगा 4, 7 विषम में 1 घटाया जाएगा 6, 1 विषम में 1 घटाया जाएगा 0, और 2 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 4। सम में 2 को जोड़ना है, विषम में 1 को घटाना है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर कितना होगा। तो सबसे बड़ा इसमें 8 है और सबसे छोटा 0 है, दोनों का अंतर 8 हो जाएगा। आंसर मार देना है ऑप्शन नंबर डी। बोलो 4 आंसर मार रहा है जी। भग देखो फिर से 9 है बाबू, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 1 है, 2 है। 9, 3, 4, 5, 7, 1, 2 के प्रत्येक विषम अंक से 1 घटाया जाता है। बोलो विषम ना है 1 घटेगा 8 होगा, ये विषम ना है 1 घटेगा 2 होगा, इहो ना विषम है 1 घटेगा 4 होगा, इहो ना विषम है 1 घटेगा 6 होगा, एको ना विषम है 0 होगा। आ कहा आगे की ओर प्रत्येक सम में 2 को जोड़ा जाता है तो 4 में 2 को जोड़िएगा 6 और 2 में 2 को जोड़िएगा 4 होगा। अब कहा इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर कह रहा है। तो सबसे बड़ा इसमें 8 है और सबसे छोटा इसमें 0 है, दोनों का अंतर निकालेंगे 8 न होगा बाबू। तो आंसर मार देना है ऑप्शन नंबर डी। 4 किस हिसाब से मार रहे हैं बताइए, बताइए। डी आया सभी का, ओके। नेक्स्ट पे आइए, अगला सवाल 5 के बाद 6 पे आ जाइए। 6 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। 6 नंबर सवाल देखिएगा, कहा कुछ मुंबई दिल्ली है और कुछ कोलकाता मुंबई है और कुछ चेन्नई दिल्ली है। निष्कर्ष 1 में कहा कि सभी कोलकाता चेन्नई है। तो आप यदि कोलकाता का रिलेशन चेन्नई के साथ बनाइएगा तो कोलकाता यहाँ है, चेन्नई यहाँ है, मगर दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। कोई बात नहीं, कोलकाता का रिलेशन चेन्नई से बनाइएगा तो इधर मुंबई इधर दिल्ली कॉमन होगा, लेकिन सब में कुछ कुछ का रिलेशन है। यहाँ पे कॉमन वैल्यू नहीं मिलेगा जिस वजह से गलत हो जाएगा, और दूसरा डायरेक्ट गलत हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा। तो आंसर मारेंगे कौन सा,
सभी कोलकाता चेन्नई है और कोई चेन्नई कोलकाता नहीं है। यहाँ तो कंडीशन फिर बन रहा है आइदर और का, लेकिन फिर भी हम मारेंगे ऑप्शन बी, न निष्कर्ष 1 न 2 उपयुक्त है। अब कहिएगा सर ऐसे नहीं समझे, डायग्राम पे बनाइए। कुछ मुंबई दिल्ली है तो हम कहेंगे मुंबई में से कुछ मुंबई क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। आगे कहा कुछ कोलकाता मुंबई है, कुछ कोलकाता मुंबई है तो मुंबई में से कुछ कोलकाता हो जाएगा। और कुछ चेन्नई दिल्ली है, चेन्नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है। अब कहा सभी कोलकाता चेन्नई है, सारा कोलकाता कभी चेन्नई हो ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरा कहा कोई चेन्नई कोलकाता नहीं है, चेन्नई कोलकाता हो सकता है अगर हम डायग्राम को ऐसे बना दे तो। ठीक है, तो आइदर और का कंडीशन बन रहा था, मगर हम ऑप्शन मारेंगे बी, न तो निष्कर्ष 1 न ही निष्कर्ष 2 उपयुक्त है। बोथ रॉन्ग, वेरी गुड। चलें बाबू आगे, आइए अगले सवाल पे। उन आँखों का हंसना भी क्या। चला जी, एगो सोच रहे हैं दीपक सर फैन करके एगो चैनल बना लें, उसी पे हम अपना कभी कभी गाना अपलोड करते रहें ताकि आप लोग का मन लगते रहेगा और मेरा भी मन लगते रहेगा, क्योंकि जानते हैं गाने का हमको बड़ा शौक है। चलें आगे, बोलिए। और मैथ वाले सर हैं यहीं पे बैठे, भी किया तो सर करें सर, हमको बजाने में बड़ा मज़ा आता है। चलिए, क्या हो रहा है, कहा एक घड़ी को गुरुवार को प्रातः 10 बजे सही समय पर सेट किया जाता है। सुनिएगा, कहा कि एक घड़ी को गुरुवार को प्रातः 4 बजे सही समय पर सेट किया जाता है। यदि यह घड़ी प्रत्येक 3 घंटा में 20 सेकंड बढ़ जाती है। ध्यान से सुनिएगा, मुकेश सर को बुलाइए ना, देख लेंगे। क्या हो गया, देखिए, कहा कि एक घड़ी को गुरुवार को प्रातः 4 बजे सेट किया जाता है। प्रातः माने सुबह सुबह। यदि यह घड़ी प्रत्येक 3 घंटा में 20 सेकंड बढ़ जाती है, ध्यान से सुनिएगा, यह घड़ी प्रत्येक 3 घंटा में 20 सेकंड बढ़ती है, तो हम लिखेंगे, साफ साफ ये लिखेंगे कि घड़ी जो है भैया 3 घंटा में 20 सेकंड फास्ट होती है। घड़ी 3 घंटा में 20 सेकंड क्या होती है, फास्ट होती है। यही बात कहा। यहाँ पे कहा कि गुरुवार को प्रातः 4 बजे सही समय पर सेट किया जाता है। यदि यह घड़ी 3 घंटा में 20 सेकंड बढ़ जाती है तो शुक्रवार रात 8:30 बजे इस घड़ी में कितना समय होगा। तो गुरुवार को सुबह 4 बजे से शुक्रवार को रात 8:30 बजे तक का अगर हम अंतर निकालते हैं तो समय का अंतर कितना जाएगा, समय का अंतर कितना जाएगा, तो समय का अंतर जाएगा बाबू, गुरुवार सुबह में 4 बजे से शुक्रवार सुबह 4 बजे तक 24 घंटा, और शुक्रवार सुबह 4 से शाम को 4 बजे तक 12 घंटा, और उसके बाद 4 से 8 30, तो 4.5 घंटा और, तो समय हो जाएगा 24 12 36 4 40 30, तो हो जाएगा 40 घंटा 30 मिनट। ये समय का अंतर होगा। समय का अंतर होगा भाई साहब कितना, 40 घंटा 30 मिनट टोटल अंतर होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो अब सुनिए, अब आपको यहाँ पे ये सीखना है कि बनाएंगे कैसे, तो मैं बताता हूँ, यहाँ साफ करता हूँ सब। अंतर होता है कितना भाई साहब, ध्यान दीजिएगा, अंतर कितना होता है, तो अंतर होता है 40 घंटा 30 मिनट का, ई बढ़ती है 3 घंटा में 20 सेकंड फास्ट होती है, 3 घंटा में 20 सेकंड। अब हम 3 से जाएंगे लगभग 40 घंटा के आसपास, तो अगर हम यहाँ पे 13 से गुणा कर दें तो